अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार हाईवे स्टाइल मटन कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसे स्किप नहीं कीजिएगा, फुल देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर गोश्त को बॉईल करूँगी। 750 ग्राम यहाँ पर गोश्त है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 लीटर जितना पानी डाल देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। और आप बिना बॉईल किए इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इन जो टमाटरों को मैंने लिया है एज इट इज ऐड कर देंगे 10 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर जो पानी है ना वो बॉईल ही हो रहा है, तो ये इजी टू वे है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आपको अलग से फिर इसे भूनते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर गोश्त भी बॉईल हो रहा था और मैंने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से इसी में बॉईल कर लिया। और अब हम इसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे, जो इजीली रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना ईजीएस्ट मेथड है। इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी ये कढ़ाई भी बन जाएगी। तकरीबन 500 ग्राम टमाटर थे जिनकी स्किन रिमूव कर ली है। गोश्त भी हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो बस यहाँ पर बाकी की तमाम चीज़ें भी हम तैयार कर लेते हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसके अलावा 4 टेबल स्पून दही लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून या खाने के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसके अलावा कढ़ाई को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ साबुत मसाले यूज़ कर रही हूँ। 8 से 10 गोल लाल मिर्चें ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, धनिया, 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे। सबसे पहले हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है और फिर इसके बाद इसके अंदर ऐड करनी है मिर्चें हमने थोड़ा देर में ऐड करनी है, क्योंकि गला ख़राब हो सकता है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकालेंगे, मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और बाकी के जितने भी मसाले हैं इन तमाम को एक साथ मिक्स कर लेंगे। साबुत खड़े मसाले रोस्ट करते हुए आपने एक बात को ज़रूर याद रखना है कि इसे ओवरली रोस्ट नहीं करना है, वरना कलर ख़राब होगा, ऑटोमेटिक कढ़ाई का कलर भी ख़राब हो जाएगा। गोश्त भी गल चुका है, अब चलते हैं हम इसे कुक करने के लिए। तो कढ़ाई के अंदर हम 3/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे यहाँ पर प्याज को ऑयल में अच्छे से मिक्स करेंगे, सौते करेंगे और कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर स्किन उतरे हुए जो टमाटर हमने साइड पे रखे हैं वो ऐड कर देंगे। तो बस हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और अब ये टमाटर जो थे हमने ऐड करने हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे भूनना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर टमाटर भी घुल जाएंगे और बस अब हम इसके अंदर मटन शामिल कर देंगे जो हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। और अब मटन शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर इसे डालने के बाद भी इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि कोई भी कच्चापन ना रहे। गोश्त भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे खुश्क मसाले, जो मैं हाफ़ ऐड करूँगी और हाफ़ बाद के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो एक साथ सारा मसाला भी शामिल कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप करके। मसाला ऐड करने के बाद दही शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनाई को हमने बहुत अच्छा करना है। बस इस कढ़ाई के अंदर ये ज़रूरी बात है। आप चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कट करके ऐड की है और हाफ़ कप जितनी मैंने यखनी ऐड की है और साथ ही में जो बाकी का मसाला था वो भी शामिल कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली जो भी हमारी यखनी थी वो मैंने तमाम इसके अंदर शामिल कर दी है। अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप यखनी मत ऐड करें, बट मैंने इसी के अंदर शामिल की है क्योंकि यखनी को वेस्ट करने से इसकी जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम कोयले का स्मोक देंगे और ये लास्ट प्रोसेस है और फिर बस हम इसे ढक कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा स्मोक अच्छे से लग जाएगा और फाइनली यहाँ पर हमारी हाईवे स्टाइल मटन कोयला कढ़ाई तैयार है। अब हम कढ़ाई को सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले प्रेजेंटेशन इसकी लाजमी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर जूलियन कट अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। हरा धनिया शामिल करेंगे और साथ ही में हरे मिर्चें। बस यहाँ पर आप इसे सर्व कर सकते हैं गार्लिक नान या फिर सिंपली नान के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। ट्रस्ट में ये कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।